नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है सैनिक स्कूल संबलपुर उड़ीसा में। इसमें जो पोजीशंस हैं वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं। स्टाफ की पोजीशन है टीजीटी पीजीटी की। तो देख लेते हैं इसमें क्या पोजीशंस हैं। जो पहली पोस्ट है वो पीजीटी इंग्लिश कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, एक पोस्ट है। इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमए होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि इंग्लिश में। या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में, और उसके साथ साथ बीएड होनी चाहिए। थर्ड जो है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और आपकी एज जो है वो 21 to 40 ईयर्स की होनी चाहिए 28 फरवरी 2025 तक। इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 60,000 है, फिक्स अमाउंट मिलेगा आपको, और अनरिजर्व्ड की ये वैकेंसी है। अगले की हम देख लेते हैं। डिजायरेबल में इसमें सीटेट और एसटेट मांगा है, अगर नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोजीशन है वो पीजीटी फिजिक्स की है। तो आपके पास एमएससी कोर्स होना चाहिए फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसके साथ साथ आपके पास बीएड होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, और एज आपकी 21 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें भी एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की है। जो सैलरी है आपकी 60,000 है, फिक्स अमाउंट है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है वो पीजीटी केमिस्ट्री की है। इसमें भी आपके पास एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट 2 ईयर्स की इंटीग्रेटेड एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से, या फिर एमएससी हो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में और बीएड हो उसके साथ में। इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी एज 21 से 40 साल की होनी चाहिए 28 फरवरी 2025 तक। सैलरी 60,000 रुपये है, और एक वैकेंसी है अनरिजर्व्ड की है, ठीक है। उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में सेम एमएससी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से होनी चाहिए, या फिर आपके पास एमएससी जो है बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी होनी, मतलब आपने स्टडी की हो बॉटनी एंड जूलॉजी भी, या और उसके साथ में बीएड इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी एक्सपीरियंस, और एज 21 से 40 साल के भीतर, और सैलरी 60,000 रहने वाली है, अनरिजर्व की पोजीशन है। सीटेट एस्टेट है तो और अच्छी बात है, एक्सपीरियंस है तो और अच्छी बात है। अगली पोजीशन है पीजीटी मैथ की। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंटीग्रेटेड एमएससी कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और उसके साथ बीएड होनी चाहिए। इंग्लिश में पढ़ाने के एक्सपीरियंस 21 से 40 साल उम्र। सैलरी 60,000, एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड की। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में एट, अब इसमें आपके पास बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से होनी चाहिए, या फिर बीई बीटेक एनी स्ट्रीम से हो, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स होना चाहिए, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए होना चाहिए आपके पास, या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस बीसीए इक्विवेलेंट, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए उसके साथ में कंप्यूटर से, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट हो तब भी चलेगा। बी लेवल डोएक एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट तब भी चलोगे। सी लेवल डोएक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से एंड ग्रेजुएशन हो तब भी आप पढ़ सकते हैं इसमें। इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी एक्सपीरियंस, और 21 से 40 साल का एज 60 ईयर्स, इसमें 60,000 इसमें सैलरी मिलेगी। एक पोजीशन है अनरिजर्व्ड की। उसके बाद है आपकी टीजीटी की सोशल साइंस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। तो आपके पास 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इसी में सोशल साइंस में। उसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब दो मिनिमम 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सोशोलॉजी पॉलिटिकल साइंस ये होने है ना, मेन सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन या 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री में आपने ये पढ़े होने चाहिए, ठीक है। उसके साथ में बीएड होनी चाहिए। उसके साथ में आपने पास किया हो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट और एसटेट किया हो, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी
और 21 से 35 साल इसमें एज मांगी है। इसमें आपकी सैलरी जो है 50,000 रहने वाली है, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड की है। टीजीटी इंग्लिश में भी आपकी सेम क्वालिफिकेशन रहने वाली है जो सोशल साइंस में थी, बस इसमें इंग्लिश में होना चाहिए आपके पास। इसमें लेकिन आपके पास सीटेट और एसटेट होना चाहिए। सैलरी 50,000 है, एक पोजीशन है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें, ठीक है, इंग्लिश में। उसके बाद अगली पोजीशन है काउंसलर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। तो काउंसलर के लिए आपके पास एमए एमएससी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, प्लस रेगुलर 1 ईयर ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए। या फिर आपके पास एमए एमएससी एमकॉम विद बीएड एमएड क्वालिफिकेशन प्लस रेगुलर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग का होना चाहिए। बीए बीएससी साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। 21 to 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। सैलरी 50,000 रहने वाली है और ओबीसी की ये पोस्ट है। उसके बाद पी या पीटीआई कम मेट्रॉन होना चाहिए जो फिजिकल एजुकेशन के लिए आपके पास बीपीएड का कोर्स हो 4 ईयर्स का, या फिर 3 ईयर्स ग्रेजुएशन 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर बीएससी फिजिकल एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट प्लस 1 ईयर बीपीएड डिप्लोमा होना चाहिए। एज 21 to 35 होनी चाहिए। सैलरी 40,000 है, अनरिजर्व की ये पोस्ट है। अगली पोजीशन है आर्ट मास्टर की, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये। तो इसमें आपके पास ग्रेजुएट विद ड्राइंग एंड पेंटिंग, या फिर आर्ट या फाइन आर्ट विद मिनिमम 2 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास एमए इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फाइन आर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, या फिर हायर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट हो या सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में 4 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग फाइन आर्ट्स होना चाहिए। सैलरी 50,000, एक पोजीशन है एससी कैंडिडेट के लिए, और जो एज है वो 21 to 35 ईयर्स एज है, ठीक है। उसके बाद लैब असिस्टेंट फिजिक्स का, इंटरमीडिएट पास इन साइंस होना चाहिए या इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। एज आपकी 18 to 50, 18 से 50 साल की होनी चाहिए। सैलरी आपको 30,000 मिलेगी, और कैटेगरी जो है इसकी पोस्ट की वो एससी कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री में तो सेम इंटरमीडिएट साइंस में या केमिस्ट्री से रिलेटेड, 18 से 50 साल उम्र, 30,000 रुपये सैलरी है, एक पोस्ट है एसटी कैंडिडेट के लिए। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी, इंटरमीडिएट पास इन साइंस और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, 18 से 50 साल उम्र होनी चाहिए, 30,000 रुपये सैलरी है, ओबीसी की ये पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट है जिसमें आपके पास 12th होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी या रीजनल लैंग्वेज जहाँ का वो सैनिक स्कूल, अगर उसकी टाइपिंग स्पीड एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ शॉर्ट हैंड एंड एबिलिटी टू करस्पॉन्डेंस हिंदी और इंग्लिश भी होना चाहिए। एज आपके 18 से 50 साल रहने वाली है। सैलरी आपके 28,000 रुपये है, और ये पोजीशन अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है, ठीक है। ये सारा कुछ है, और इसमें आपको जो भरना है तो एप्लीकेशन का जो लिंक है और इस पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट जो भी अटेस्ट करेंगे सेल्फ अटेस्ट, और उसके साथ साथ आपको इसमें डिमांड ड्राफ्ट करना है। 500 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी एंड अदर कैंडिडेट जो है SC ST उनको 250 रुपीज़ देना है। और इसको आपको प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पेबल जो डिमांड ड्राफ्ट का होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गौशाला ब्रांच IFSC कोड जो दिया हुआ है, ब्रांच कोड भी दिया हुआ है उसमें, ठीक है। और इसको भेजना का प्रिंसिपल सैनिक स्कूल संबलपुर, पोस्ट ऑफिस बसंतपुर, पोस्ट PS बोरला बाय CH लीमा नियर गौशाला, डिस्ट्रिक्ट संबलपुर, उड़ीसा 768025 तक। की जो लास्ट डेट है रिसिप्ट की वो आपकी 21 मार्च 2025 है, ठीक है। और आपको एनवलप जो भेजना है उसके ऊपर आपने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो लिखना है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी लिखना है, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसमें दिया है कि जो भी आप डिटेल्स भर रहे हैं वो वैलिड डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो दे पाए, ठीक है। और जो मेल इंफॉर्मेशन है वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिलती रहेगी। बाकी इन्होंने टेंटेटिव जो डेट ऑफ रिटन एग्जाम है, डेमोन्स्ट्रेशन है, इंटरव्यू की जो है वो अप्रैल में इन्होंने कहा डेट विल बी अपलोडेड ऑन स्कूल वेबसाइट लास्ट वीक ऑफ मार्च तक आ जाएगी, ठीक है। तो एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी। फर्स्ट फेज जो रिटन टेस्ट होगा इनके लिए, फिर सेकंड फेज में क्लास डेमोन्स्ट्रेशन या फिजिकल या स्किल टेस्ट या प्रोफिशिएंसी या ट्रेड टेस्ट होगा,
थर्ड पेज में आपका इंटरव्यू होगा, तो आप इसमें भर सकते हैं, सैलरी भी ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा।